अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूं बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कन्फिडेंस इंटरवल को हम किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले कि फॉर एग्जांपल आप सपोज आप एक अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस अखबार में एक इश्तिहार दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है उस घर का जो पेशावर रीजन में है वो 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख और 15,000। अब इसमें हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह मालूम करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह की उस अखबार में हम ये पढ़ रहे थे कि 2 लाख जो है वो 15,000। ठीक है, तो उसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, तो इस स्टैटिस्टिकल टर्म्स में इसका मकसद ये है कि जो 95% ये बात श्योर है कि इसमें इंटरवल एस्टिमेट हमारे साथ अपटेन हो चुका है और उसमें वो पॉपुलेशन मीन का जो वैल्यूज है वो इसमें कंटेन है, यानी पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप लोग लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस देख ले कि लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस हमारे साथ इसी तरह आ जाती है कि क्योंकि प्राइस तो उस घर का यानी पेशावर रीजन में जो फैमिली होम है उसका है 2,15,000। ठीक है, अब 2 लाख जो है यहाँ पर लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट में हमने जो है 2 लाख से लेकर 2 लाख से हमने 15,000 माइनस कर दिया। तो ये 15,000 जो हमने माइनस कर दिया, ठीक है, तो इससे हमारे साथ जो लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस आया हुआ है वो है 1,85,000। ठीक है, अब इससे 2 लाख से के साथ हमें 15,000 प्लस कर दिया, तो उसमें अपर कॉन्फिडेंस लिमिट जो हमारे साथ है वो 2,15,000 आया हुआ है। अब इसमें देख ले कि जो न्यूज़पेपर आपको रिपोर्ट दे रहा था कि द मीन टाइम टू सेल अ फैमिली होम, वो यानी वो अखबार हमें जो बता रहे कि इसमें आपको जो टाइम दिया जाता है कि ये अगर आपने इसमें बेचना है 40 दिन है, वो 40 डेज है। ठीक है, तो आपने उसमें एक रैंडम सैंपल जो है 36 घरों का ले लिया। ठीक है, पास्ट ईयर में यानी पिछले ईयर में, और फिर आपने उसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट जो है वो हमने डिटरमाइन करना है, मालूम करना है उस पॉपुलेशन मीन का जो हमने सैंपल लिए हुए 36 घर है। ठीक है, उस 36 घरों में हमने मीन हमारे साथ क्या है पॉपुलेशन मीन का, वो है 40 डेज। तो उस 40 डेज में हमने एक रेंज रखा है कि जो 10% सॉरी जो क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट जो वो हमारे साथ 90% है, जो 10% रहती है, तो इसमें हमने 10% इंटरवल एस्टिमेट लिया हुआ है 31 से लेकर 39 डेज। ठीक है, तो जो सैंपल हमें यानी सैंपल का जो रिजल्ट हमें पेपर के जो क्लाइम है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि जो इंटरवल लोअर लिमिट यानी लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है वो 31 डेज है और हमने 36 घरों को सिलेक्ट किया हुआ है वो, और इसमें हमने 90% जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उस पॉपुलेशन मीन का हमने निकालना है। तो अब यहाँ पर देखें कि जो अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है वो 39 डेज है। तो हमारा एविडेंस हमें स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वो न्यूज़पेपर ने बनाया हुआ है कि पॉपुलेशन मीन हमारे साथ 40 डेज है, तो 40 डेज पॉपुलेशन मीन हमारे साथ नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ हम 90% इंटरवल एस्टिमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर पॉपुलेशन मीन हमारे साथ 40 डेज नहीं हो सकती, और जब हमारे पास 90% इंटरवल एस्टिमेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10% हमारे साथ 90% इंटरवल एस्टिमेट यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल में 10% चांसेस जो होती है, यानी 100 में से जो -90 कर देते, तो इसमें इंटरवल एस्टिमेट हमारे साथ इसमें कंटेन नहीं है इस पॉपुलेशन मीन के वैल्यूज़ में। तो अब यहाँ पर देख ले कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर इस नॉर्मल करो में। अब इसके टेल्स पर हम फोकस कर रहे हैं। इसमें 10% चांसेस है कि वो जो इंटरवल है यानी इस नॉर्मल करो में जो इंटरवल है वो इससे बाहर फॉल हो रही है। किस तरह, अब यहाँ पर देख ले कि ये 90% है। ठीक है, इस 90% में जो हमारे साथ जो लोअर लिमिट था वो 31 है और 39 ये है। तो अब ये देखें कि ये यहाँ पर हमारे साथ इस रेंज के दरमियान, इन दोनों रेंज के दरमियान हमारे साथ जो है वो 10% चांसेस हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर 0.05 ये है, ये एरिया है। ठीक है, यानी इनके दरमियान 31 से लेकर 39 तक, इधर के इन दोनों के दरमियान जो स्टैंडर्ड डिविएशन है यानी वो एरिया है, ठीक है, वो हमारे साथ है 0.10, जिस तरह की यहाँ पर सिग्मा है।
तो ये सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब 31 से लेकर 39 के दरमियान जो है वो हमारे साथ है स्टैंडर्ड डिविएशन 0.10। तो अब यानी सिग्मा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैल्यू फॉलिंग आउटसाइड द कन्फ्यूज इंटरवल। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये वैल्यूज जो है वो कन्फ्यूज इंटरवल से बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो ये है हमारे साथ कन्फ्यूज इंटरवल को हम इस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम यानी वैल्यू है हमारे साथ, उस पर हम ट्राई करते हैं कि वो है 0.92। तो इसमें हमने नॉर्मल करो का एरिया जो है वो हमने मालूम करना, जिस तरह कि इससे पहले यहाँ पर हमने ये एरिया यानी जो ये नॉर्मल करो है, इस नॉर्मल करो के दरमियान जो एरिया है वो हमने लोकेट करना है। तो इस एग्जांपल में आप लोग देख लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ कन्फ्यूज इंटरवल जो है वो 0.92 आया हुआ है। तो वो हम किस तरह नॉर्मल करो में है जो है वो एरिया लोकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप लोग देखें कि नॉर्मल करो में ये हमारे साथ इसी तरह जो है ये जो कन्फ्यूज इंटरवल है इन दोनों के दरमियान वो 0.92। अच्छा, ये हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि लुक ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन 0.46, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एरिया है इन दोनों की, यहाँ पर वो हमने टेबल में देखना है कि वो कौन से जेड स्कोर को रिस्पॉन्ड दे रही है। तो वो हमने जेड स्कोर के टेबल में देखना है और सर्च इन द सेंटर ऑफ द टेबल फॉर द एरिया ऑफ 0.46। तो वो हमने उस टेबल में सर्च करके देखना है, तो वो हमारे साथ आ रही है जेड स्कोर जो हो हमारे साथ 0.175 आ रही है इन 0 से इस साइड के और 0 के इस साइड के। तो वो हमारे साथ -1.75 आ रही है और यहाँ पर +1 यानी 1.75 आ रही है। तो ये एरिया हमने यहाँ पर इस नॉर्मल करो में इस तरह लोकेट किया हुआ है। अच्छा, जब कन्फ्यूज इंटरवल को हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि कन्फ्यूज इंटरवल्स हमारे पास जो 95% कन्फ्यूज इंटरवल है मीन के लिए, तो वो हमारे साथ 0.196 आ रही है। अब इसमें 95% कन्फ्यूज इंटरवल ने ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, यानी नैरो किया हुआ है कि इसमें जो पैरामीटर होंगी वो इसी तरह एस्टिमेट होंगी। दूसरा ये है कि जो 99% कन्फ्यूज इंटरवल है मीन के लिए, तो उसमें 2.58 है। अच्छा, इंटरवल एस्टिमेट याद रखें कि जब पॉपुलेशन मीन यानी पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो हमारे साथ मालूम होती है, ठीक है, और 30 से कम होती है, तो फिर हम जेड टेबल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। दूसरा पॉपुलेशन ये जो पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो मालूम भी नहीं होती और उनका जो सैंपल साइज होती है, ठीक है, वो 30 से ज़्यादा होती है, तो फिर हम जेड यानी टी टेबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये रहा हमारे साथ आज का लेक्चर। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।